साल की हो विशाल? मैं 11। ऐसे एकदम आइडिया कैसे आया कि यार बाप और बेटी दोनों चलते हैं और जाके एडवेंचर करते ये 6 दिन का था हमारा, लाहौर से खुंजराब और खुंजराब से लाहौर वापस। 9 घंटे नॉन स्टॉप बाइक पे जाना, थकी नहीं हो? नहीं, कोई एडवेंचर किया वहाँ? इतनी छोटी सी बच्ची के साथ आप इतनी दूर गए, गुजरात पास में, इनके वहाँ तो ऑक्सीजन के भी काफी इश्यूज होते हैं। ट्रैवलिंग करने से बच्चे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, बच्चे रिसोर्स मैनेजमेंट सीखते हैं। तो रिकॉर्ड बांध सकता है तो बिल्कुल हम उसके लिए कोशिश करेंगे। ऐसा लगा कोई एटमॉस्फेयर देख के यार ये तो पूरी जन्नत जैसा लगा। और इंशाल्लाह अब हम इसे हर साल जो है वो परसू करेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज जो स्टोरी मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बच्ची की है, वो आपको खुद सुनाएगी स्टोरी है क्या। मेरे साथ मौजूद है इशाल फातिमा, जो कि अभी नॉर्दर्न एरियाज में गई थी और बहुत ट्रैवल किया और वो अपने फादर के साथ थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आप मेरी ऑडियंस को बताएं आपका एडवेंचर कैसा रहा बाइक पे। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलूं कि ये गाड़ी पे ट्रैवल नहीं था, ये बाइक पे ट्रैवल था और कितने दिन का ट्रैवल था ये भी जानते। कितने दिन का वैसे ये ट्रैवल था? ये 6 दिन का था हमारा, लाहौर से खुंजराब और खुंजराब से लाहौर वापस। कैसा रहा? बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैंने तो। अच्छा, कहाँ ज्यादा खुंजरान में जाके आपकी वो ऑक्सीजन की इशू आता है, तो कोई ऐसा इशू है? नेशनल पार्क तक गए थे तो वहां तक तो नहीं हमें इशू आया था, तो मुझे इतना होता भी नहीं है, तो इतना कोई साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें ऑक्सीजन का। आप कितने साल की हो विशाल? मैं 11। 11 ईयर की हो यार। और अभी आप फ्रेंड्स के आपको बड़े हैरान हुए होंगे। जी होते तो हैं वो। ऐसे कोई हर्डल्स वगैरह आई हैं रास्ते में? नहीं, इतनी तो नहीं आई सच है। वैसे क्या क्या एक्सपीरियंस किए वहाँ जाके? हमने नई नई जगह घूमी, जैसे नलते वैली हम लोग गए, वहाँ पे फैमिली के साथ नहीं जा सकते। हॉपर ग्लेशियर गए, वहाँ पे भी हम फैमिली के साथ नहीं जा सकते। तो मतलब वही जगह है जो हम लोगों जहाँ पे फैमिली के साथ नहीं जा सकते, हम लोग वहाँ घूम के आए। आपने पूछा नहीं फैमिली के साथ क्यों नहीं जा सकते, क्या रीजन है? वहाँ की चढ़ाइयाँ हैं, वो जगह भी छोटी है, वो ऑफ रोडिंग है, वहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ सकती इसलिए। तो बाइक पे जाना और बड़ा इतना हेक्टिक हो जाता है। गाड़ी में हम जाते हैं 5-6 घंटे के लिए तो बहुत मुश्किल लगता है। और 11 साल की बच्ची जो है वो कहीं कितने घंटे लगे हैं वैसे जाने में? घंटे? लाहौर से मानसेरा हमें कोई 8-9 घंटे। हाँ, 9 घंटे नॉन स्टॉप बाइक पे जाना, थकी नहीं हो? नहीं, गाने बाबा रुक जाए, बस वो थक गई हूँ, बीमार होने लग गई हूँ, मुझे आवाज आ रही हो रही है, चलते हैं वापस। नहीं मैंने तो नहीं कहती है, पहाड़ ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे पहाड़ों में। कोई एडवेंचर किया वहाँ? जी हम लोग ना उधर नलते वैली में बताया गया था कि स्नैपर प्रिजर्व किया हुआ है। मैं एनिमल लवर हूँ, तो मुझे मैंने बाबा से कहा कि हम चलेंगे। जिस दिन हम पहुंचे उस दिन हम लोगों ने जाके रेस्ट किया। अगले दिन फिर हम लोग वो देख के आए, तो उधर 2 किलोमीटर्स की हाइक थी, वो हम लोगों ने की। फिर हम एक तरफ से गए उसके पास ऊपर, वो दूसरी तरफ से लगा, फिर हम उसके पास दूसरी तरफ से गए, तो वो उधर ही बैठा रहा। कहीं ऐसे लेपर्ड वगैरह देखा हो? बड़ा सुनते हैं कि नॉर्दर्न एरिया बड़े लेपर्ड है, तो कोई देखे लाइव तो नहीं देखे, वही देखा था बस एक ही देखे हैं। और पहाड़ों के अंदर तो वैसे भी सिग्नल नहीं आते, तो पिक्चर्स वगैरह तो काफी ली होंगी आपने? पिक्चर्स तो बड़ी ली हैं। कहीं ऐसा लगा कोई एटमॉस्फेयर देख के यार ये तो पूरी जन्नत जैसा लगता है? वो कौन सी ऐसी जगह थी? हुंजा में जब रकापोशी दिख रही थी, साथ साथ ठंडी हवाएं। हमारी जो होटल था ना, उसमें बिल्कुल रकापोशी का वो प्यारा सा व्यू आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चादर हो रही है बर्फ की, वो इतना प्यारा व्यू था। इनके आपको तो हर जगह याद हो गई। जब 6 डेज खत्म हुए तो क्या एक्सपीरियंस आ गया यार, थोड़ा सा और रुक जाएंगे? अब ये था कि घर चलते हैं। अब मुझे तो था रुक जाते हैं, लेकिन स्कूल था, पेपर्स भी होने वाले थे, फिर हम वापस आ गए। तो अब नेक्स्ट प्लान कहाँ का है आपका? हमारा स्कर्दू और फेरी मेडल्स का। वाओ, और वो तो आई थिंक सो उससे भी ज्यादा डेंजरस मैंने सुना हुआ है। उसके रोड्स वगैरह मैंने सुना है कि काफी है। जी 3 आवर्स की वॉक है। 3 आवर्स यार कर लोगी? छोटी सी हो तुम अभी। कर लूंगी। वैसे अभी नेक्स्ट आपकी एज में हम तो इतने नहीं है। मैं तो खुद अभी गई थी तो मेरी तो बस हो गई थी, मैंने कहा यार बस। और जब वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो मैंने तो अपने दोस्तों को कहा था यार गाने वाने छोड़ो, सारे अल्लाह अल्लाह करो। तो कहीं ऐसा हुआ कि डर लगा हो? यार नहीं बाबा, बहुत डर लगा, कहीं रोने लग गई हो? रोती नहीं हूँ मैं। बच्ची हमारी बहादुर है, रोती नहीं है। डर तो नहीं लगता मुझे इतना। हाँ, वो जब बाबू से चढ़ते हुए मुझे डर लगता है थोड़ा सा। वो बिल्कुल ही ऐसा है रास्ता, ऐसा जिगजैग है। हाँ।
तो वो पहाड़ों को फिर आपने फुल एंजॉय किया, बर्फबारी भी देखी होगी। बर्फबारी नहीं थी वहाँ पे, बर्फ तो थी ना वहाँ। बर्फ थी, बर्फ थी। तो कैसा है, वो भी आपका एक्सपीरियंस न्यू होगा। और आप जो आपकी एज के बच्चों गए हो उनको क्या मैसेज देते हैं? मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि हम लोग बाइक चलाएं, क्योंकि मैं भी अंडर एज हूँ, इसलिए तो फिर जब बाबा होते हैं साथ तब मैं चला लेती हूँ, और लाहौर में नहीं मैं चलाती, मैं उधर जाके चलाती हूँ। हाँ, वो एरिया ओपन है और वहां तो आप तो अभी सीख रही हो ना, अभी हमने कौन सा प्रॉपरली निकाल के बाइक रोड जैसे घूम रही हो। जी। कौन सी हमने व्हीलिंग करनी है। अभी हम इनके शाल फातिमा से फादर से भी बात करेंगे, जानेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उनसे भी पूछेंगे कि कैसे ये आइडिया आया कि इतनी छोटी एज की बच्ची को साथ लेके गए। हम अब उनकी तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे साथ जो अभी बच्ची देखी थी उनके फादर हमारे साथ मौजूद है, जोहेब साहब, उनसे जानते हैं कि यार ये आइडिया आया कैसे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का करम। सर, आपको आइडिया कैसे है इतनी छोटी सी बच्ची के साथ आप इतनी दूर गए, गुजरात पास में, इनके वहां तो ऑक्सीजन के भी काफी इश्यूज होते हैं। जी, आइडिया इस तरह से आया कि वैसे तो हम लोग बाय कार जो है वो एनुअली विजिट करते हैं, टूर करते हैं। लास्ट ईयर हमने एक छोटा सा ट्रायल किया था बाटाकुंडी तक का, लेकिन तब हम 4 बाइक्स थे और मुख्तलिफ साथ कजन्स दोस्त वगैरह भी थे। तो इस साल जो है वो फिर इसी की जिद पे कि हम सोलो बाइक पे टूर करते हैं, क्योंकि सबका एक टाइम पे टाइम निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी ने सजेस्ट किया कि चलते हैं। मैंने थोड़ा सा उसको इनिशियली तो ज़रा सोचा कि करना चाहिए कि नहीं, फिर अल्लाह का नाम लिया और मैं इसका हौसला बना हुआ था, ये मेरा हौसला था। तो बेगम ने कहीं नहीं कहा कि क्या हो गया है सरकार, कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों को? जी, इनिशियली थोड़ा सा रेजिस्ट उसने किया, लेकिन फिर मतलब उसको थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट किया, थोड़ा सा इशाल ने रिक्वेस्ट किया, तो वो फिर मान गए कि चले ठीक है आप चले जाएं। लेकिन ये था कि उनको इतना नहीं हमने स्टार्ट में बताया था कि हम इतना दूर तक जाएंगे, उन्हें ये बताया था कि हम 2-3 दिन जितना मैक्सिमम हो सका करके तो हम वापस आ जाएंगे। जब आपने बताया कि हम 6 दिन, उन्होंने पूछा ही होगा, क्योंकि आर्मी चीफ से पंगा लेना बहुत मुश्किल वाला है, क्योंकि आपने होम मिनिस्टर को बताया, आर्मी चीफ ही कहेंगे हम उनको। तो आपने जब उनको बताया कि उन्होंने पूछा होगा, आपने 2 दिन का कहा, ये 6 दिन क्या, क्यों इतना लंबा हुआ? जी, वो फिर मैंने इशाल को फ्रंट एंड पे किया हुआ था, यही उनके साथ बात करती थी। वहां से हम पहाड़ों में से उनको कॉल वीडियो वगैरह करके तो बता देते थे कि आज हम 1 दिन और रुक रहे हैं, तो आगे थोड़ा सा जाएंगे। तो फिर उनको शायद ये एहसास हो गया कि नहीं ये अब टल नहीं रहे, तो ये आपने उनको एक दिन करके 6 दिन पूरे किए। पूरे कर लिए, बिल्कुल जी। लाहौर से खुंजाब और खुंजाब से फिर वापस 6 दिन का हमारा ये टूर बन गया जी। तो इतनी छोटी बच्ची के साथ कितने घंटे का ये सफर था वैसे? हमने वैसे नॉर्मली जो है वो पर डे 8 घंटे तकरीबन बाइक राइड का प्लान किया हुआ था कि हम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाएंगे और डे टाइम में चलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें रात के वक्त भी चलाना पड़ा, क्योंकि इसकी पुरजोर फरमाइश थी कि हमने हुंजा पहुंचना है जाते हुए भी, और फिर जब हम खुंजाब से वापस आ रहे थे तब भी हमें सुस्त में मगरिब हो गई थी, तो इसने तब भी कहा कि नहीं हम खुंजाब से जो है वो हुंजा ही जाके स्टे करेंगे। तो फिर हमने 2 दिन ये हुआ कि हमें रात में भी बाइक चलाना पड़ा, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा। अदरवाइज हम 8 घंटे पूरे दिन में चलाते थे, और मतलब हर घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेके ज़रा फ्रेश हो जाते थे। कहाँ का मीन क्या में एडवेंचर क्या किया आपने, क्या क्या देखा? क्योंकि बच्चों के साथ आप तो जाते रहते थे, तो नया वहाँ क्या किया? हमने जी फैमिली के साथ जो है वो थोड़ा सा ट्रैक करना और ऑफ रोडिंग करना मुश्किल होता है, तो हमने इस दफ़ा होपर ग्लेशियर का जो व्यू पॉइंट है वहाँ तक हम गए। उसमें तकरीबन ग्लेशियर मीन के आप मुझे कह रहे हैं ग्लेशियर के पॉइंट्स के ऊपर है? ग्लेशियर जहाँ से व्यू होता है कंप्लीट नजर आता है वहां तक, वो एक व्यू पॉइंट है, वहां तक हम लोग। मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि वो इतना मुश्किल है, और वहाँ हमें ऐसे दूर से लग रहा होता है कि बहुत अच्छा है, और वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है और ऑक्सीजन की कमी भी होती है जी। काफ़ी हाइटेड है तो ऑक्सीजन का इशू होता है, लेकिन हमारा चूंकि काफ़ी फ्रिक्वेंट आना जाना रहता है, इसलिए उस तरह से हमें ऑक्सीजन वाला मामला तो नहीं आया। लेकिन ठंड वहाँ पे अभी मौसम चूंकि बदल रहा था, तो सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बर्फ़ वगैरह पहाड़ों के ऊपर चोटियों पे पड़ना शुरू हो गई हुई थी। मीन के आपने बहुत बड़ा ये मीन के आप समझ लें कि जान जोखिम में डाली है, साथ अपनी अपनी बेटी की भी, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गर्मियां जब जा रही होती हैं तो पानी की तरह वो बर्फ जो होती पिघल रही, तो वो उसका कितना सामना हुआ या नहीं हुआ? जी, वाटर क्रॉसिंग्स बिल्कुल आती हैं रास्ते में उसमें, लेकिन ये है कि हम लोग थोड़ा एहतियात से बाइक को जो है वो बिल्कुल डेड स्लो करके और बड़े आराम से उसमें से गुजारते हैं, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो फिर बर्फ़ काफ़ी तेज़ी से पिघल रही होती है, और वाटर क्रॉसिंग्स जहाँ पे भी आती हैं उनमें जो फ्लो होता है पानी का वो काफ़ी तेज़ हो जाता है।
लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ कोई इस तरह का जिसे कहेंगे कि कोई गलत या नेगेटिव मामला जो है वो नहीं पेश आया। वैसे एकदम आइडिया कैसे आया कि यार बाप और बेटी दोनों चलते हैं और जाके एडवेंचर करते हैं? आइडिया इसी तरह आया कि कोशिश तो यही करते थे कि और भी लोग साथ जुड़ जाएं, लेकिन वो सबकी मसरूफियात और एक ही टाइम में सबका टाइम निकालना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी ने फिर कहा कि बाबा अगर कोई नहीं है अभी फिलहाल विलिंग तो फिर हम खुद ही चलते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन ये है कि हमारा बड़ा अल्लाह का करम है, बहुत बेहतरीन हमारा ये एडवेंचर रहा और इंशाल्लाह अब हम इसे हर साल जो है वो परसू करेंगे। हर साल बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि चलें एक बंदे को खुद के लिए भी थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना मुझे चाहिए। लग रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। जी इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसा कोई रिकॉर्ड बन सकता है तो बिल्कुल हम उसके लिए कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। मैंने आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे कि मैं बहुत हैरान हूँ। 11 साल की बच्ची और उसका जज्बा ऐसा था कि वो कह रही थी कि मैं नेक्स्ट ईयर जरूर ट्रैवल करूंगा। मुझे एक नाज़रीन को ये भी पूछते हैं एक सवाल जो मेरा भी और नाज़रीन का भी होगा कि होटल्स वगैरह का कैसे आपने अरेंज किया, कि वो पहले से अरेंज किया था या बाद में वहां जाके एट अ स्पॉट किया? जी पहले से तो हमने कुछ भी नहीं अरेंज किया हुआ था, हमने वहीं पे जाके जो आपने सारा कुछ फिलबती की है? जी बिल्कुल वहाँ मतलब जहाँ हम पहुँचते थे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा इतने लंबे रूट का, तो आइडिया नहीं था कि कहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा कहाँ पे नहीं। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हमने इनिशियली प्लान आउट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हम एग्जीक्यूट करते गए और जिस एरिया में हम जाते थे वहीं पे जाके फिर हम होटल जो है वो ले लेते थे। एक रात हमने बाटाकुंडी में स्टे किया, नेक्स्ट डे जो है वो हम हुंजा पहुंचे, रात में वहाँ स्टे किया। उसके अगले दिन हम एक्सप्लोर करके हुंजा को वापस जो है वो हुंजा आ गए और नेक्स्ट नाइट जो थी वो हमने नलतर वैली में जो है वो स्टे किया। मुझे ये बताएं अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, पोसेसिव हो जाते हैं कि नहीं यार बच्चे को ठंड लग जाएगी या इसको ज़्यादा नहीं वो थक जाएगा बीमार हो जाएगा, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देते हैं? मैं जी मैसेज यही देता हूँ कि आप बिल्कुल बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें। आप बच्चों में कॉन्फिडेंस अगर पेरेंट्स नहीं दिखाएंगे तो बच्चे इन रिटर्न कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करें। उनको जो वो करना चाहते हैं थोड़ा सा उनको उनके जहन के मुताबिक उनको परफॉर्म करने दें, फिर देखें कि उनको थोड़ा सा जब आप कॉन्फिडेंस देंगे तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसी तरह जब जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है तो ट्रैवलिंग एजुकेशन है, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है, बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। जिसके बस में जिस हद तक है वो बिल्कुल बच्चों को जो है वो ट्रैवलिंग करवाए। और सोलो ट्रैवलिंग, सोलो से मुराद जाहिर है बच्चों को आप अपने साथ ही लेके जा सकते हैं। ट्रैवलिंग करने से बच्चे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, बच्चे रिसोर्स मैनेजमेंट सीखते हैं और इसके साथ साथ बच्चों में एक लोगों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का, नई जगह देखने का एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बहुत अच्छी बात की कि बच्चों को लेके जाएं। तो कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है और बच्चों को पता होना चाहिए कि उनका पाकिस्तान दिखता कैसा है और उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए। कैसे 11 साल की बच्ची थी और बच्ची होकर पूरा उसे फुल इंजॉय किया। आपने अपने नाज़रीन ने खुद सुना है कि वो कह रही थी कि मुझे खूब इंजॉय किया और मैं नेक्स्ट प्लान ज़रूर करूँगी। मैं भी बाकी पेरेंट्स को कहती हूँ कि अपने बच्चों को नॉर्दर्न एरियाज लेके जाएं, अपने पाकिस्तान दिखाएं कि हमारा पाकिस्तान बाकी ममालिकों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो बाकी ममालिक हम दिखाते हैं कि पिक्चर्स दिखाते हैं, स्विट्ज़रलैंड दिखाते हैं, हम दिखाते हैं नीदरलैंड दिखाते हैं, तो हम कहते हैं बहुत खूबसूरत है, हम जाके विजिट करेंगे। तो हम पाकिस्तान अगर देखा जाए तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। अपनी मेज़बानों को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।